पता था कि 49th बर्थडे पे कई लोग ऐसे परिवार जिनके पास पैसा नहीं था वो नहीं आ पाए थे, और इस बार मैंने उन्हीं के लिए रखा है। और 51st बर्थडे पे मैं फ्री नहीं रखने वाली हूँ, और इस बार मम्मी के जाने की वजह से मैं कैंसिल कर दूं तो कितने परिवारों के साथ गलत होगा जिन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कराई है, होटल्स बुक कराए हैं और बहुत उम्मीदें बुक कराई हैं मेरी प्रेजेंस से उनकी जिंदगी में। ट्रॉमा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मेरे पति अचानक घर छोड़ के चले गए थे मेरी 7 साल की बच्ची के साथ, लिटरली रोड पर। क्या वो ट्रॉमा नहीं था? बट उसे किसी भी चक्रा हीलर ने नहीं हील किया जब तक मैंने एक सही पर्सपेक्टिव नहीं लिया। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. करोड़ों की बातें, शब्दों की बातें, सेहत की बातें, लाइफ पर्पस की बातें, शादी की बातें, रिश्तों की बातों और ऐसी बहुत सारी बातें करने के बाद अब मैं बहुत ही अहम बात करना चाहती हूँ, दैट इज चक्रा वर्सेस पर्सपेक्टिव की बातें। 50 साल हो चुके हैं तो आई थिंक अब मुझे इस सब्जेक्ट पे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब कहा जाता है कि बचपन के बहुत सारे ट्रॉमास हैं उनका हील होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने देखा है बहुत सारे चक्रा हीलर्स काफ़ी लोगों को कहते हैं कि तुम्हारे चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे एक बात बताइए, जब लोग मुझे कहते हैं कि आप सफल कैसे हुई, चक्रा हील किए थे, नहीं किए थे, क्या मेरे साथ ट्रॉमा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मेरे पति अचानक घर छोड़ के चले गए थे मेरी 7 साल की बच्ची के साथ, लिटरली रोड पर। क्या वो ट्रॉमा नहीं था? बट उसे किसी भी चक्रा हीलर ने नहीं हील किया जब तक मैंने एक सही पर्सपेक्टिव नहीं लिया उस सिचुएशन को लेके। मैं 10 साल परेशान होती रही, डेफिनेटली चक्रा हीलर के पास नहीं गई, लेकिन जब पर्सपेक्टिव आया कि ओ पति छोड़ के नहीं गए थे, ऊपर वाले ने उनसे कहा था कि अंजना रितोरिया तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी बनाने नहीं आई है, कईयों के घर में खाना बने और शांति से वो परिवार खाना खा पाए, इसके लिए आई है, तो तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद से आज तक कभी भी वो इवेंट मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि चीजें देखने का नजरिया और एंगल मेरा वाइडर हो चुका था। इसी तरह से 17 सितंबर 2024 अनंत चतुर्दशी के दिन मेरी मम्मी ने इस दुनिया से विदा ले ली, और 23 सितंबर को मेरा 50th बर्थडे था, जो पहले से ही अनाउंस हो चुका था कि मैं कई लोगों को फ्री में टीचिंग देने वाली हूँ। मेरे पास पूरा ऑप्शन था कि मैं उस इवेंट को कैंसिल कर दूं। मेरी माँ चली गई है इस दुनिया से और मुझे ग्रीव करने का भी मौका नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सेमिनार लिया क्योंकि मैंने वादा किया था। मेरे पास चॉइस थी इवेंट कैंसिल करने की, लेकिन मुझे पता था कि 49th बर्थडे पे कई लोग ऐसे परिवार जिनके पास पैसा नहीं था वो नहीं आ पाए थे, और इस बार मैंने उन्हीं के लिए रखा है। और 51st बर्थडे पे मैं फ्री नहीं रखने वाली हूँ, और इस बार मम्मी के जाने की वजह से मैं कैंसिल कर दूं तो कितने परिवारों के साथ गलत होगा जिन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कराई है, होटल्स बुक कराए हैं और बहुत उम्मीदें बुक कराई हैं मेरी प्रेजेंस से उनकी जिंदगी में। और मैं बहुत अच्छे से ले पाई वो सेमिनार, जो लोग आए थे उन्हें पता है। तो क्या 5 दिन में मैं हील हो गई मेरे मम्मी के जाने से? जिस माँ के साथ अपने 50 वर्ष गुजार लिए, 5 दिन बाकी थे, और उनके जाने का क्या मुझे कोई ग्रीफ नहीं था? क्या सदमा नहीं लगा? कोई ट्रॉमा नहीं था कि अचानक मेरे 50 वर्ष के 5 दिन पहले मम्मी चली गई? क्या था? एक बेटर पर्सपेक्टिव था मेरे जीवन में, इसलिए मुझे ना चक्रा हील करना पड़ा, कि जिंदगी को देखने का मेरे पास एक वाइडर पर्सपेक्टिव था। कई बार हम चीजों को बहुत क्लोज तरीके से देखते हैं। मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से हूं, तो हमेशा से मुझे पता है कि चीजों को देखने के 2 तरीके होते हैं, 2 एंगल्स होते हैं। एक तो कैमरा क्लोज में लेके जाएं जहां पे आप मुझे सिर्फ इतना देख पा रहे हैं, और एक वाइडर एंगल जब आप पूरी सिचुएशन देख पाते हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ, कैसे बैठी हूँ। उसी तरह से जीवन जीने का जो नजरिया होता है वो आप कई बार बहुत करीब से देखते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसी लग रही है, इसने मुझे बुरा कहा, या मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा, या मेरी मम्मी मेरे बर्थडे के 5 दिन पहले चली गई, या एक वाइडर पर्सपेक्टिव कि इससे बेटर दिन क्या हो सकता था। जब उन्होंने डिसाइड कर ही लिया था उन्हें जाना है, जाने वाले को कभी कोई रोक नहीं पाया है, लेकिन वो किस तरह से दुनिया को छोड़ के जा रहा है ये मायने रखता है। वो बहुत खुशनसीब थी, वो बहुत सौभाग्यशाली थी, वो हमेशा से सुहागन जाना चाहती थी, वो हेल्दी जाना चाहती थी, वो पूरे परिवार के बीच में जाना चाहती थी, और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनके 4 बच्चे सब उनके सामने हेल्दी थे, सफल थे, और हंसते खेलते परिवार को वो हंसते हंसते छोड़ के चली गई।
ये जब पर्सपेक्टिव लिया तो दुख नहीं हुआ उस इवेंट का, और मेरा कोई हार्ट ब्लॉकेज नहीं हुआ या मेरा थ्रोट ब्लॉक नहीं हुआ, कोई भी चक्रा मेरे ब्लॉक नहीं हुए। इतना आसान होता है जब आप जिंदगी को देखने का नजरिया थोड़ा सा बिगर या वाइडर रखते हैं। चक्रा हीलिंग आजकल ऐसी हो गई है कि मैं देखती हूँ लोग बोल रहे हैं कि चक्रा हीलिंग 99 रुपीज में, 1111 में फर्स्ट मास्टर क्लास, सेकेंड मास्टर क्लास। और मैं पूछती हूँ तो वो बताते हैं कि हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। तो यही तो मैं भी कहती हूँ कि मेडिटेशन हर रोज नहीं करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी और खराब हो जाएगा। हम कहाँ कहते हैं कि मेडिटेशन में अब आप लीवर के लिए मेडिटेशन लो या ब्रेन के लिए हो, गले के लिए लो, किडनी के लिए हो, मेडिटेशन करो, अच्छे से सांसें लो। जब अच्छे से सांसें लोगे तो अंदर पूरी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगा और कोई भी सेंटर आपका ब्लॉक होगा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं चक्रा के बारे में जिसको हम सबको पता ही नहीं है, और क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं तो हम भागते रहते हैं, कभी चक्रा हीलर के पास, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास। क्यों नहीं भगवान के द्वार पे चले जाते और माथा टेक लेते, जो कि मेरी सबसे बड़ी पावर है। जो पति जब छोड़ के गए तो मैंने भगवान के आगे ही माथा टेका, और जिन्होंने मुझे जिंदगी को देखने का इतना बड़ा नजरिया दिया कि आज मैं आपके सामने नजरिया पे बात करती हूँ। आज मैं आपके सामने बताती हूँ, जब वनीता के फादर की डेथ हुई और 4 दिन बाद वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, क्योंकि मैंने उसको बिगर पर्सपेक्टिव दिखाया था। अपनी माँ के 5 दिन जाने को हुए और उस वक्त मैं सेमिनार ले रही थी, बिकॉज वी हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव। जब चीजों को और इंसान को या इंसान की हरकतों को देखने का नजरिया वाइडर कर लेते हैं तो ये बड़े बड़े रीजन समझ में आते हैं। जब मैं कहती हूँ ना अंगूठी पहनती हूँ, कोई तो रीजन होगा, तो कोई तो रीजन होगा। जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे आपके चक्रास अपने आप अनब्लॉक हो जाते हैं। बस यही सारी बातें समझाने के लिए मैं लेकर आ रही हूँ अपना नया वेबिनार, चक्रा वर्सेस पर्सपेक्टिव की बातें, जिससे बार बार आपको चक्रा हीलर के पास हील करवाने नहीं जाना पड़े और आपकी जिंदगी में एक लूप ना बन जाए कि ओके आज फिर ब्लॉक हो गया हील कर दो, आज फिर ब्लॉक हो गया हील कर दो। हमारी प्रकृति में 5 तत्व ऐसे हैं जो आपके सारे चक्रा की जिंदगी आपके खुले रह सकते हैं, बट आपको पता नहीं है। तो क्या कर ले हम इस सब्जेक्ट पे बातें 17 नवंबर को 7 बजे से कितने बजे तक चलेगा ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे और मेरे पास बहुत सारे उसकी क्लैरिटी और आंसर्स। एक और चीज मैंने सोची है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रही हूँ, क्योंकि आप अगर आ रहे हैं तो हो सकता है आपका जो सवाल है वो चक्रा को लेके, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा वाकया घटा है जिसके लिए आपको एक सही पर्सपेक्टिव नजर नहीं आ रहा, या हो सकता है आपने किसी से चक्रा हील करवाए हैं लेकिन उसके बाद भी परेशानियां खत्म नहीं हो रही है, तो क्या रीजन है। या हो सकता है आपको यही नहीं पता कि अगर चक्रा हील नहीं कराए तो क्या करके हम जीवन पर सुखी रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं और हर प्रश्न का जवाब मेरे दिमाग में ऑलरेडी है। तो गूगल फॉर्म आप भरें और आप ये बताएं कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपका सवाल है जिसको मैं नोटिस करके और वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और बनाते हैं इस वेबिनार को भी सुपर हिट करोड़ों की बातें वेबिनार की तरह। मैं चाहती हूं जितने लोग भी इस स्कैम में फंसे हैं या चक्कर लगाए जा रहे हैं या लूप में फंसे हुए, वो निकल जाएं और वो इंडिपेंडेंट हो जाएं कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर माथा टेकना है तो भगवान की आंखें टेक लें, और अगर नजरिया देखना है तो एक वाइडर पर्सपेक्टिव से जिंदगी को देखें। जिंदगी हमेशा खुशहाल रहती है 24/7। एक सही नजरिए की जरूरत है, तो सही नजरिया कैसे होगा जानिए चक्रा वर्सेस पर्सपेक्टिव की बातों में, जिससे आप जिंदगी भर खुश रह सके एक सही नजरिए के साथ। व्हाट्सएप करें।